प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राशिफल के बारे में, सभी राशियों के राशिफल के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वह बैठा है दूसरे स्थान पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मंगल दूसरे स्थान पे गुरु के साथ बैठा है। यहाँ पर आपको धन से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि धन से संबंधित, परिवार से संबंधित कुछ मनमुटाव हो, लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल होता जाएगा। यह मंगल शुरुआती दिनों में आपको खराब फल दे, लेकिन उत्तरार्ध भाग में यह आपको अच्छा फल देगा। यहाँ पर अब बात करेंगे इसके अगले ग्रह की। यहाँ पर जो मेष राशि का स्वामी मंगल है, यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य आपके चतुर्थ स्थान पर है। जगह ज़मीन से संबंधित अगर आपको कोई परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानियाँ आ रही हैं तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सूर्य है यहाँ पर चतुर्थ स्थान पे, वह आपको जगह ज़मीन से संबंधित लाभ करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ उपाय भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 11 रुपये की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में चढ़ानी है, जिससे आपको लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इसके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में यह है कि पहले मंगल की दृष्टि थी, लेकिन अब मंगल की दृष्टि नहीं है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के योग बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है वह सूर्य के साथ होने के कारण हो सकता है कि आप या आपका जीवन साथी किसी न किसी वजह से क्रोध करे। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। आपको कोई भी बात प्यार और मोहब्बत से समझानी चाहिए, जिससे आपको यह परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का स्वामी जो शुक्र है वह बैठा है कर्क राशि पे, सूर्य बुध शुक्र के साथ। यहाँ पर कर्क राशि पे बैठने से आपको हो सकता है कि आपको हिम्मत हौसले में वृद्धि मिले, आपको भाई बहनों का साथ मिले। आपको ऐसे आप जो भी कार्य करें उसमें सफलता ही सफलता मिलने के पूर्ण चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो शनि की जैसे कर्म स्थान की बात करेंगे, यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि 10वें स्थान में अपनी राशि का है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आपको जगह ज़मीन से संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप एक उपाय कीजिए। आप 2 नारियल पानी में जल प्रवाह कीजिए। जिस तरफ को पानी जा रहा हो उस तरफ को मुँह करके आप जैसे ही जल प्रवाह करते हैं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वह अपने घर में दृष्टि डालने से जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों का विवाह होने का पूर्ण योग बना हुआ है। उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो सबसे बढ़िया समय है। यह आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कोई भी कार्य करने से पहले, अगर आप जैसे 10वें स्थान पे शनि है, तो आपको हर कार्य ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए, तभी यह शनि आपको लाभ देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध बैठा है दूसरे स्थान पे। बुध, सूर्य और शुक्र, ये तीनों ग्रह साथ में बैठने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरे का मन दुखी हो। अगर आप दूसरे का मन दुखी करते हैं अपनी वाणी से, तो यह बुध आपको किसी न किसी वजह से नुकसान दे सकता है। और साथ साथ में आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको जो 9वें स्थान का स्वामी शनि है वह अपने घर में बैठा है।
अगर आप अपने कोई भी कार्य, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप अपने कार्य को किसी को भी बता देते हैं, जैसे काम शुरू होने से पहले आपने ढिंढोरा पीट दिया, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका बना बनाया काम किसी न किसी वजह से रुक जाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर कामकाज की दृष्टि से आपका जो 10वें स्थान का स्वामी वो बैठा है वृषभ राशि में मंगल के साथ। यहाँ पर बैठने से आपको खर्च में वृद्धि होगी, यात्राएं होंगी। अगर आप यात्राओं द्वारा धन लाभ अर्जित जरूर करेंगे और मिला जुला के यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। यहाँ पर क्या है, अब सूर्य जहाँ पर बैठ जाएं, आप देख सकते हैं कि सूर्य जहाँ पर बैठ जाएं वहाँ पे आदमी को क्रोध आता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो यह आपके लिए खराब साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर हम दाम्पत्य की दृष्टि की बात करें तो दाम्पत्य की दृष्टि से यहाँ सप्तम भाव का स्वामी कुंभ राशि में अष्टम स्थान पर विराजमान है। यहाँ पर अष्टम स्थान पर विराजमान होने से आपको जीवन साथी से संबंधित जैसे उनकी सेहत या उनके कामकाज को लेके या उनकी परेशानियों को लेके अगर आप थोड़ा सा चिंतित जरूर रह सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यह समय धीरे धीरे आपके प्रति अनुकूल होता जाएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अति उत्तम समय है। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय बैठे हैं द्वादश स्थान मतलब 12वें स्थान पे। खर्चों की अधिकता के कारण मानसिक परेशानियां से आप गुजर रहे हैं। यहाँ पे तो ये भी दिखाई दे रहा है। इससे पहले क्या था कि सूर्य लाभ स्थान पे थे। जैसे संक्रांत आई 16 तारीख से, जैसे इस संक्रांत के बाद क्या हुआ कि सूर्य कर्क राशि पे चले गए। अब कर्क राशि पे चले जाने के बाद एक चीज़ का तो नुकसान हुआ, क्योंकि आमदनी से ज़्यादा खर्च के योग बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप किसी वजह से आर्थिक तंगी या आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक तो अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय कीजिए, नहीं तो अन्यथा आप संक्रांति का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही ये सूर्य चेंज होगा, ये सिंह राशि में जाएगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव ले आएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे अब समय आपका धीरे धीरे सुधर रहा है। यहाँ पर जो शनि की बात करें, दाम्पत्य स्थान की बात करें, दाम्पत्य स्थान पे अपने घर का शनि बैठने से, कुंभ राशि का शनि बैठने से आपको दाम्पत्य जीवन में निखार आता नजर आएगा। लेकिन आप जीवन साथी को समय ना देने के कारण, यानी कि हो सकता है कि आप उनको इग्नोर करें या वो आपको या किसी भी वजह से कह सकते हैं कि मानसिक तनाव या मनमुटाव या कुछ ना कुछ तो परेशानी है, लेकिन इससे आपको दिक्कत वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है। वो तो आपका सूर्य खराब है जिस कारण आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कुल मिला जुला के यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा 16 अगस्त के बाद, क्योंकि 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यह आपके लिए ऐसा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध है। अब बुध बैठा है 11वें स्थान पे। 11वें स्थान पे लगन का मालिक 11वें स्थान पर बैठने से आपको क्या लाभ दे सकता है, ये तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की कृपा और यहाँ पर वाहन मिलने के योग हो सकता है कि आपको अकस्मात धन प्राप्ति के योग बन जाएं। अगर आप शेयर बाजार
स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह बुध आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी जन्म पत्री में राहु भी चेक करना पड़ेगा। अगर राहु अच्छा है आपका तो यह गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा आप इसकी कोशिश ना करें। अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े किसी न किसी प्रकार से, तो आपको क्या करना है? आपको ये उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपाय क्या करना है? 11 रुपए की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में शिव जी को चढ़ानी है। जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे वैसे आपकी ज़िंदगी धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र बैठा है कर्क राशि में सूर्य और बुध के साथ। यहाँ पर लगन का मालिक 10वें स्थान पे बैठने से आपको काम काज से रिलेटेड, आपका हो सकता है कि काम बना बनाया काम यानी काम काज से रिलेटेड आपको कुछ परेशानियाँ आ रही हों, या हो सकता है कि आपको ऑफिस का बोझ या नौकरी का बोझ इत्यादि में परेशानियाँ हो रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 6ठे स्थान में बैठा हुआ राहु आपको आज नहीं तो कल यह आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ देने जा रहा है। इस राहु का लाभ आपने जरूर लेना है, क्योंकि राहु का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है? 108 आटे के सर्प बना करके पानी में जल प्रवाह करना है। और दाम्पत्य की अगर दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर जो मंगल की जो स्थिति है वह बैठी है अष्टम स्थान पे। हो सकता है जीवन साथी की सेहत को लेके या जीवन साथी के परेशानियों को लेकर आपको किसी न किसी वजह से आपको मानसिक परेशानियां भी चल रही हों या सारी मानसिक परेशानियां चल रही हों, लेकिन आपका ये हल हो सकता है कि अगस्त के बाद धीरे 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 आपकी लाइफ में एक अलग बदलाव लेके आए। अगस्त के बाद आपके ग्रह अच्छे होते जा रहे हैं जो कि आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल यहाँ पर कहाँ पर बैठा है? वृषभ राशि में गुरु के साथ। यहाँ पर गुरु के साथ मंगल बैठने से लगन का मालिक सप्तम स्थान में होने से आपको अगर कोई परेशानी है अपने दाम्पत्य जीवन को लेके, अपनी मैरिज लाइफ को लेके, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ वो लोगों के लिए एक उपाय है। अगर आप इस मंगल का फ़ायदा उठाना किसी न किसी प्रकार से चाहते हैं तो आपने क्या करना है? 6 रुपये का पतासा 6 शुक्रवार मंदिर में चढ़ाना है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन में धीरे 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 करके सुधार आएगा। अगर आप बिजनेस में तरक्की करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में लाभ हो, आपको अपने सूर्य को प्रबल करना पड़ेगा। सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर 9वें स्थान में कर्क राशि पे। यहाँ पर बैठने से सूर्य हो सकता है कि आपको कामकाज से रिलेटेड परेशानियाँ होती जाएंगी, लेकिन आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं, अगर आप अपना हौसला नहीं तोड़ते हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी गुरु है और धनु राशि का स्वामी गुरु यहाँ कहाँ पर बैठा है? यह बैठा है वृषभ राशि पे, जो कि धनु राशि से 6ठे स्थान के 6ठा स्थान है। 6ठा स्थान रोग, ऋण और शत्रु का होता है। हो सकता है कि धनु राशि वाले अपने कर्जे को लेकर के परेशान हैं या अपने रोग को लेकर के परेशान हैं या कोई भी मानसिक तनाव या कोई भी मानसिक कष्ट। अगर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, अगर लगन का मालिक जिन लोगों का लगन का मालिक अपने लगन से 6ठे, 8वें या 12वें स्थान पर है, उन लोगों का मतलब समय खराब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक होने से आपका समय खराब चल रहा है। यहाँ पर लगन का मालिक 6ठे स्थान पर आपको परेशानियाँ
दे रहा है, लेकिन आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही अगला वर्ष मई के बाद आपका यहाँ पर बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में जाएगा, वैसे ही आपका समय धीरे 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 करके बदलता जाएगा। और ये बदलता इस तरीके से जाएगा कि आप अपने जीवन में एक खुशहाल समय महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल गई। अगर आप रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित परेशानियों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो आप एक उपाय अवश्य कीजिएगा। आप 3 लड्डू 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे रखना, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि अपनी राशि से यानी कि जो यहाँ पर दूसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर विराजमान होने से हो सकता है कि धन, वाणी, कुटुंब इनसे संबंधित आपको परेशानियां हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप अपनी वाणी से मीठा बोलिए। आप ऐसा ना बोलिए कि दूसरे की भावना को ठेस पहुँचे, या आप किसी के बारे में अगर हकीकत जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये आदमी चालाक है, ये आदमी ऐसा है वैसा है, उसके मुंह पे मत कह दीजिए, नहीं तो अन्यथा आप अपने शत्रु बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे सब लोग प्यार करें तो आप जैसे भी हो, आप अगले के बारे में पॉजिटिव बोलिए। आप जितना अगले के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे वैसे ही आपको लोग प्यार करेंगे। अगर दाम्पत्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है वह बैठा है इस समय धनु राशि पे। हो सकता है कि 12वें स्थान पे बैठने से आपको थोड़ा खर्च हो, यानी कि हो सकता है कि आप जीवन साथी के साथ घूमने कहीं जाएं या टूर जाएं, ऐसा भी योग बन रहा है। लेकिन कुल मिला करके आपके लिए यह समय शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लगन में शनि विराजमान है। अब लगन में शनि विराजमान है, यहाँ पर जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शनि कुंभ राशि पे विराजमान है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको शनि की दृष्टियों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वह पड़ रही है भाई बहन के स्थान पे। आप चाहते हैं कि आपकी कोई सपोर्ट करे, आपका कोई साथ दे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप अकेले कार्य कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य अकेले कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, जरूर लग रहा होगा कि आप अकेले पड़ गए, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद जैसे ही शनि यहाँ से अलग होंगे वैसे ही आपका समय आपके अनुकूल होगा, आपका समय बदलता ही जाएगा। आप इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर आप किसी भी कारण से परेशान हैं, मानसिक या शारीरिक कष्ट से अगर आप परेशान हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समय का इंतज़ार करना है, जो कि मैंने आपको डेट बताई है। या दाम्पत्य स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य जो कुंभ राशि के 7वें स्थान में जो सिंह राशि पड़ रही है, उसका जो स्वामी सूर्य है वह बैठा है 6ठे स्थान पे। जीवन साथी की सेहत को लेकर के हो सकता है कि उसको किसी न किसी प्रकार से सेहत से संबंधित या मानसिक या सेहत या उससे कुछ ना कुछ आप चिंतित जरूर रहेंगे कि आप किसी ना किसी वजह से। लेकिन आपको इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही संक्रांति चेंज होगी, जैसे ही कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य जाएंगे, वैसे ही आपके जीवन में एक नया निखार आएगा अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के। और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उन लोगों की शादी का भी योग बन रहा है 16 अगस्त के बाद। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु है और गुरु बैठा है तृतीय स्थान पर। आप एक बात मैं और भी बता दूं
कि लगन का मालिक तीसरे या 11वें या 5वें या 9वें, अगर इन स्थानों पर है तो आपके लिए समय शुभ है। पर साथ साथ में आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप 7.5 के प्रभाव से भी गुजर रहे हैं। अगर आप 7.5 के प्रभाव से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि शनि आपको खर्च की अधिकता के कारण आपको मानसिक तनाव दे, आपका पैसा ना बच रहा हो या आपको पैसों की तंगी आ रही हो, तो आप इस चीज़ से घबराइएगा मत। जैसे ही शनि अपनी राशि चेंज करेगा, आपके खर्च स्थान से निकल के आपकी जब लगन राशि में आएगा, तब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लेके आएगा जो कि आपकी आर्थिक संकट को धीरे 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 करके समाप्त कर देगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध है, वह बुध बैठा है कर्क राशि में। हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक सुधार लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक नया निखार आए, लेकिन ये आएगा ज़रूर, लेकिन ये इसके लिए आपको 60 के उतरने का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको जैसे ही 60 जैसे आपका दूसरा चरण भी 2027 के बाद दूसरा चरण भी जैसे ख़त्म होगा, वैसे आपको आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ जाएगा। आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपके लिए एक उपाय भी बताना चाहता हूँ। आप एक उपाय करना, आप 5 रुपए की काले रंग की दाल, जिसे महासाबुत बोलते हैं, 5 रुपए की काले रंग की दाल आपने 5 शनिवार आपने मंदिर में चढ़ानी है, जिससे आपका शनि धीरे 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 करके आपको परेशानियों से दूर करेगा। और इसके अगर आप किसी भी राशि के बारे में अत्यधिक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नमस्कार।